तो जो ओवरऑल क्रक्स था 5 अगस्त से पहले का इमरान खान और 4 दिसंबर के बाद का इमरान खान, इसमें कोई फर्क नहीं है। वो कहते हैं जाके बता दे कौम को, डटा हुआ वो अभी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सरबराह पीटीआई इमरान खान, जी हाँ, चेयरमैन पीटीआई तो पहले थे, अब सारा मीडिया और बाकी हर जगह पे ऑफिशियली अब उन्हें सरबराह पीटीआई कहा जा रहा है, तो हम भी यहाँ से आज से सरबराह पीटीआई कहते हैं। तो सरबराह पीटीआई इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए और आज 4 दिसंबर है, यानी लगभग 4 महीने का वक्त कंप्लीट हो चुका। इन 4 महीनों के दौरान क्या इमरान खान का स्टांस बदला, क्या वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे या उनकी कोई पोजीशन थोड़ी बहुत तब्दील हुई, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं और हर लम्हा ये पूछते रहते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है या क्या, क्योंकि हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे तो नहीं बता रहे। आज 10 सहाफ़ियों की उनसे मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जो क्रक्स अभी तक निकल के सामने आया वो 2 चीज़ों का है। एक तो उनका मैसेज जो उन्होंने आपके नाम भेजा और कहा कि मेरी कौम को बता दें कि आपका कप्तान डटा हुआ है, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ हर तरफ चल रही है। पहले तो ये बताएं कि कौम का कप्तान तो डटा हुआ है, तो कप्तान की कौम जो है वो क्या कहना चाहती है अपने कप्तान के नाम? ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रा जल्दी से कुछ भी अपने कप्तान के नाम वट एवर यू वांट टू से ज़रा जल्दी से लिख दीजिए, ताकि पता तो चले कि कौम क्या कह रही है। ये चीज़ें पहुंचती हैं उन तक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाता है उन तक। एनीवेज, दूसरी जो चीज़ थी वो ये कि 5 अगस्त से पहले जो उनकी पोजीशन थी, जो उनका स्टैंस था, जो उनका मौक़िफ़ था, वो उससे भी ज़्यादा मजबूती से उस मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए नज़र आए आज भी। और जो सहाफ़ी उनसे मुलाकात के लिए गए, 10 के करीब सहाफ़ी थे, उन्होंने आके जो उसका क्रक्स निकाला वो यही था कि जैसे हमने उनको, जब वो गिरफ्तारी से पहले जेल में अदालतों में आया करते थे तो हम उनकी कवरेज करते थे, तो वो जिस अंदाज से उस वक्त मिलते थे या जो बॉडी लैंग्वेज उनकी तब हुआ करती थी, एग्जैक्टली वैसी है। मतलब नो चेंज, कोई चीज़ उनके स्टैंस को अभी तक बदल नहीं सकी। और इसीलिए उन्होंने आज उन सहाफ़ियों के थ्रू ये मैसेज भेजा कि बता दे मेरी कौम को, और ये मैसेज जंगल में आग की तरह फैला है। और मेरे लिए वैसे ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी कि इमरान खान साहब का ये मैसेज कौम तक पहुंचा है कि वो डटे हुए हैं, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, बिकॉज़ सबको पता है कि इमरान खान की नेचर क्या है। तो बहरहाल ये तो होना ही था। अब जो उनसे सवालों जवाब हुए और जो कुछ उनसे पूछा गया और उसके बदले में जो उन्होंने जवाब दिए वो बड़े दिलचस्प हैं। वो एक एक करके सारी डिटेल में आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दूं, वो ये कि बहुत सारे लोगों को ये खुशफहमी है कि इमरान खान अगर जेल के अंदर रहेंगे तो शायद वो इलेक्शन की तैयारी ना कर सकें या इलेक्शन की प्लानिंग के लिए उनको वो साजगार माहौल ना मिल सके, कुछ इस तरह से। लेकिन वो जेल के अंदर रहते हुए भी इस कदर तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले व्लॉग्स में भी कई बार बता चुका हूँ कि जेल के अंदर से उनकी कम्युनिकेशन हो रही है, बड़ी बेहतरीन तरीके से हो रही है, थ्रू लॉयर्स, थ्रू कोर कमेटी। वो जो मैसेज जहाँ तक जाना चाहता है वो चला जाता है। तो वो मैसेजेस जो है वो अपने कर रहे थे, अपनी कम्युनिकेशन कर रहे थे। और आज उनके वकला भी ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने जो अपने कैंडिडेट्स की लिस्टें हैं वो तैयार कर ली हैं और उनको पता है कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ कहाँ पर आना है, और वो इस हवाले से उनकी मुशावरती जो एक चीज़ थी वो मुकम्मल हो चुकी है। और अब जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होगा उस दिन उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो सामने आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल उनकी सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है कि ना डिस्क्लोज़ किया जाए, तो इसीलिए उन्होंने भी डिस्क्लोज़ नहीं किया। तो लेट्स सी कब तक ये सारा मामला होता है। अब आ जाइए कि जो उनसे सवाल जवाब हुए, शुरू कहाँ से हुआ ये मामला मैं आपको बता देता हूँ। आज साइफ़र केस की समाअत थी, 10:25 30 मिनट, 10:30 बजे सुबह के करीब जो है वो सहाफ़ियों को अंदर ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो प्रॉपर सिक्योरिटी से एक चेक पोस्ट, फिर दूसरी, फिर आगे चेकिंग पॉइंट से होते हुए वो लेके गए उस कॉन्फ्रेंस हॉल पर जहाँ पर साइफ़र केस की समाअत पहले जो खुफिया जिसे समाअत कहा जाता है वो होती है। आजकल उसे ओपन ट्रायल का एक तरह से नाम दिया गया है नहीं, लेकिन चलें अदालत कह रही है और बाकी सारे, क्योंकि उसमें आज मीडिया को भी इन्वॉल्व कर लिया, कुछ पब्लिक के लोग भी शामिल किए गए, तो वो समाअत जो है वो वहाँ पर होनी थी। 1.5 घंटे के करीब ये समाअत हुई, 11 बजे शुरू हुई और 1.5 घंटे तक जारी रही। इस दौरान इमरान खान साहब टोटल 1 मिनट के लिए कोई रोस्ट्रम के ऊपर जज साहब के रूबरू पेश हुए और फिर 9 मिनट तक उन्होंने मीडिया का सामना किया।
उन 9 मिनट्स के बाद बल्कि उन 9 मिनट्स के दौरान जो कुछ हुआ वो फिर टीवी चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ में नशर हुआ। और मैं थोड़ा सरप्राइज़ भी हूँ कि टीवी चैनल के ऊपर इमरान खान के हू बहू जुमले चल भी गए और बड़ी ज़बरदस्त कवरेज हुई। तो क्या कुछ पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है मीडिया इंडस्ट्री में? मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन पता करके बताऊंगा कि क्या कवरेज बहाल हो रही है या अभी सिर्फ ये बयानात की हद तक है, क्योंकि बयानात तो उनके रोके गए थे। लेकिन आज बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ चली है सरबराह पीटीआई के नाम से। तो जो उन्होंने कहा, सवाल क्या थे, जवाब क्या थे, 5 मेन क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन कि क्या आपसे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और सभी जानना चाहते हैं कि यार कहीं कोई डायलॉग, ये ज़रूरी इसलिए नहीं है कि कोई नेगेटिविटी का आंसर निकालना है, पॉजिटिविटी के लिए भी पूछा जा सकता है कि कोई तो बातचीत, कोई रास्ता, कुछ ब्रेक थ्रू हो। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और इस हवाले से फैलाई जाने वाली सारी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। और सख्ती से उन्होंने तरदीद कर दी है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात, ये जो आता ना कि कोई जेल में मिलने चला गया, कोई मैसेजेस आ गए, कोई कन्वे हो गए, तो उन्होंने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं है। फिर जो मेन क्वेश्चन था जिस पे उनसे पूछा गया, बल्कि साकिब बशीर साहब हैं 92 न्यूज़ के रिपोर्टर, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि इतला है कि आपको लंबे अरसे तक के लिए जेल में डालने की कोई मनसूबाबंदी है या प्लान है कि आपको तवील अरसे के लिए जेल में रखा जाए? तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आखिरी सांस तक लड़ूंगा और मेरी कौम को जाके बता दें कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका कप्तान डटा हुआ है। आखिरी सांस तक लड़ूंगा, जान भी चली जाए तो किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा। जो भी मुकदमात हैं उनका इसी तरह से सामना करूंगा। मेरे लॉयर्स, मेरी टीम इन मुकदमात को फेस करेगी, मैं इन मुकदमात को फेस करूंगा, लेकिन डील किसी सूरत नहीं होगी और डट कर इन चीज़ों का सामना करूंगा। तो ये इमरान खान का जो स्टैंस है, इन्होंने उन जर्नलिस्ट को भी एक तरह से सरप्राइज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बाद में ये कहने पर ज़रूर मजबूर हुए कि जो इमरान खान का मौक़िफ़ या पोजीशन 5 अगस्त से पहले थी, वही पोजीशन उनकी आज है और वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। फिर उन्होंने खुद ही चीज़ें बताना शुरू कर दी कि ये जो उनकी गिरफ़्तारी है ये क्यों हुई। वो अपनी इस गिरफ़्तारी को लंदन प्लान से लिंक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत हुआ और ये एक मंसूबा था, पहले मुझे गिरफ़्तार करना, फिर 48 घंटों के अंदर अंदर कोई 10,000 के करीब वर्कर्स जो हैं या कारकुनान वो उठा लिए गए, गिरफ़्तारी उनकी हुई। और फिर मंसूबा ये था कि मुझे गिरफ़्तार किया जाए, वर्कर्स को गिरफ़्तार किया जाए, पूरी पार्टी तोड़ दी जाए एंड देन नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जाए। और जो सूरत हाल रही है अब तक हमारे सामने वो तकरीबन ऐसी ही है। अच्छा होता कि अगर नवाज शरीफ साहब भी मुल्क में तब आते जब इमरान खान साहब बाहर थे, मुकाबला तो तब जज था, लेकिन खैर उनकी चॉइस है, क्या कह सकते हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के हमराही थे, तो उनसे भी मीडिया टॉक हुई और उनसे ये पूछा गया कि आपको चेयरमैन क्यों नहीं नामजद किया गया, आप तो इमरान खान के बड़े करीबी थे, आपकी बड़ी वफ़ादारी है, ये वो सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, मैं दिल से इमरान खान के साथ हूँ और ख़ान की मौजूदगी में ये बताना चाहता हूँ, आपके तवस्सुत से सबको ये बताना चाहता हूँ कि वोट इमरान खान का ही है। और नौजवानों से और बाकी तमाम जो लोग हैं, अवाम है, उनसे ये कहता हूँ कि जब भी इंतखाब हो 8 फरवरी को वोट इमरान खान को डालें। तो शाह महमूद कुरैशी की भी कमिटमेंट वही है इमरान खान के साथ। बाकी जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने ओवरऑल जो वहाँ पे सूरत हाल थी उसको एनालाइज करते हुए बताया कि एक ऐसा माहौल था जिसमें इमरान खान साहब, उनकी अहलिया, उनके वकला, शाह महमूद कुरैशी की फ़ैमिली, उनके वकला, ये सारे एक ही जगह पे इकट्ठे थे। और जहाँ तक ख़बरें थीं इख्तलाफात की बुशरा बीबी में और इमरान खान साहब की बहनों में, तो वो भी कह रहे हैं कि आपस में बातचीत होती उनकी दिखाई दी, वो एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते रहे, एक दूसरे को उठने बैठने के लिए जगह भी देते रहे। तो बज़ाहिर वहाँ पर कोई ऐसा डिफरेंस नज़र नहीं आया, अगर है भी तो दैट्स द पर्सनल थिंग। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पर्सनल डिटेल में जाना चाहिए। बल्कि आज इमरान खान साहब ने इसके ऊपर भी बात की, जब उनसे बुशरा बीबी के हवाले से क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक तो उन्होंने कहा कि जो मुहिम चलाई गई वो बहुत घटिया, गलीज़ और इखलाक से गिरी हुई मुहिम थी जो रिसेंट चलाई गई। और फिर उन्होंने कहा कि मैं कसम उठाकर ये भी कहता हूँ कि मैंने बुशरा बीबी को
पहली मर्तबा तब देखा जब हमारा निकाह हुआ। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये इनमें मुझे लगता है कि हमें बतानी भी नहीं चाहिए, डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही पर्सनल मैटर है किसी दो इंडिविजुअल्स का या किसी भी कपल का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको पाकिस्तानी सियासत में चूँकि ये इन्वॉल्व हो गया सारा एपिसोड और इसको इतना लीथल तरीके से प्ले किया गया, कल को खुदा न खास्ता ये मामला इसी तरह कंटिन्यू हुआ तो और भी कई घर इसकी जद में आएंगे। जिनके साथ रिसेंटली मिसहैप्स हो रहे हैं वो भी जद में आ सकते हैं और कल को कहीं ये ना हो कि उनके घर के जो बातें हैं वो भी इस तरह मीडिया की ज़ीनत बने। ये नहीं होना चाहिए। दैट्स अ लीथल फिल्थी थिंग। मैं चाहता हूं कि कम से कम इसके ऊपर तबसरों से भी और बातचीत से भी गुरेज किया जाए। खैर, आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज तक लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।